प्यार से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल, उठती है नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, हमारा रोजगार हमसे मत छीनिए। हम सबकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी की उम्र है। इन सब लोगों को नई मशीनों पे काम करना सिखाओ। किसी को भी काम से नहीं निकाला जाएगा। आप सभी ने अपने परिवार की दुहाई दी। मेरा भी परिवार है, मुझे भी अपना परिवार चलाना है, उसका ख्याल रखना है। इससे जो भी कर्मचारी बीमारी या किसी और वजह से काम नहीं कर सकता, उसे काम से निकाल दिया जाएगा। और इसका पूरा का पूरा हक आपके छोटे मालिक विक्रम के पास होगा। जाइए, काम शुरू कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। विक्रम, हम पता लगाओ कि जो साड़ियां वापस आई हैं उसे किसने बनाया था। उन साड़ियों को वापस ठीक करके डीलर के पास पहुंचाओ। ठीक है दादा, मैं जाके देखता हूँ। दादा, मेरी एक डीलर से मीटिंग है, मैं करके आता हूँ। दादा। अरे तारा, तू यहाँ? ओहो, अब मैं मेरे दादा से मिलने भी नहीं आ सकती हूँ क्या? प्रफुल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। प्रफुल्ला, आप तो हमारे हीरो हैं। प्रफुल्ला, आपके घर से फोन है। से देखना। अच्छा, हो गया। अब मुझे ये बता कि क्यों आई है यहाँ पर। तू जानती तो है कि मैं काम के वक्त घर की कोई भी बात नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मेरे दादा को तो मुझसे ज्यादा उनके काम से प्यार है। देख, मेरा टाइम खोटी मत कर, बहुत काम है मुझे। तो करो अब अपना काम। वैसे भी मेरी परवाह कहाँ है किसी को भी तो नहीं। कल को जब शादी करके चली जाऊंगी ना, तब भी मिलने मत आना। आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा भाई। अरे तारा, रुक, इधर आ। बैठी था। चला बता, बात क्या है। षष्ठी पूजा में इस बार ना मैं डांस करने वाली। डांस? ये डांस कब से करने लगी तू? यही तो दादा, आप तो वैसे सारा दिन काम में बिजी रहते हो। अब आपको क्या पता कि इस बीच में मैंने वो मेरा मतलब है कितने टाइप के डांस सीख लिए। खैर छोड़, आपको तो वैसे भी टाइम ही कहाँ है। षष्ठी पूजा में आने के लिए पहले ही आप मना कर। अब कौन सा मैं आपको मनाऊंगी, तो आप मेरे लिए थोड़ी आएंगे। पूजा में तो नहीं आऊंगा, लेकिन तेरे लिए जरूर आऊंगा। मुंशी जी ने मुझे बताया कि आपको कुछ पैसों की जरूरत थी। जी मालिक, वो मकान मालिक ने अचानक किराया बढ़ा दिया, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने सुना कि आपकी बेटी की शादी वादी भी हो रही है। हाँ, भगवान की कृपा से कुछ महीनों में बेटी की शादी भी है। इसीलिए मालिक चाहता था कि आपसे कुछ मदद मिल जाए पैसों की, तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आपकी बेटी तो हमारी बहन जैसी है। वैसे भी आप हमारी मिल के इतने पुराने, ईमानदार और वफादार वर्कर हैं।
अब क्या हुआ, आपकी आंखों में कोई तकलीफ? जी नहीं मालिक, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पेपर है, वैसे तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्म है, बाकी आप एक बार देख लीजिए। हमारे पास भी तो प्रूफ होना चाहिए। जो पैसे हम आपको देंगे एडवांस में, क्या हुआ, आपको पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पढ़ दूं? जी नहीं, पढ़ लिए। वो साइन वहां उधर नीचे। बाकी मैं मुंशी जी से बात कर लूंगा और वो आपको एडवांस दे देंगे। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। वाह मालिक, क्या चाल चली है, मान गए आपको। जो आदमी सबसे ज्यादा उछल रहा था, वीआरएस नहीं ले रहा था, आपने सबसे पहले उसी से साइन करवा लिया। वाह। तुम्हें भी खुद को इस बात पे थपथपी देनी चाहिए। अगर तुम मुझे उनकी आंखों की प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताते तो ये काम हो ही नहीं पाता। अब देखना, मैं इस एक तीर से गिरीश दा के बाकी सारे वफादारों को कैसे निशाना बनाता हूं। उनका एक भी वफादार इस मिल में अब नहीं रहेगा। सारे के सारे बुड्ढों को बाहर निकाल दूंगा मैं। और सबसे पहले इसकी बारी। जी। देख तो कितनी सारी शॉपिंग की मैंने। आशिमा तू भी कुछ ले लेती ना। नहीं आपू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आशिमा देख कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। अरे और ये झुमके, ये वाले झुमके तुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, चल ना, मुझे देर हो रही है। रुक ना आशिमा, तू की कंजूसी क्या करिए, और तेरे पास पैसे भी है ना तो ले लेना। अरे ये पैसे तो डांस फॉर्म के लिए, ये मैं खर्च नहीं कर सकती। अरे पर आशिमा कुछ तो ले ले। पर मैं अपने लिए नहीं, चंद्रा दी के लिए लेने की सोच रही थी। तो चल ना मेरे साथ, मुझे कुछ लेने हैं। अरे वाह माशिमा, खूब भालो। माँ देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं घुंघरू। छोटी तो है ही बहुत गुड़ी। अब बताओ ये कौन बोलेगा कि पुराने ब्लाउज से बनाए हैं? वो तो है। चिंता मत कर, तेरी शादी का जोड़ा भी ना मैं अपने हाथ से ही बना कर दूंगी। ब्लाउज के कपड़े से? शैतान कहीं की। अच्छा चंदा, आशिमा के वो जो डांस वाली ड्रेस है ना, उसको देख लो ठीक है कि नहीं। अच्छी बात। और छोटी, जब ये तुम्हारे घुंघरू तैयार हो जाए ना, मुझे दे देना। अरे अच्छे से चमका दूंगी। माँ, बाबा कब तक आ रहे हैं? बेटा आते होंगे। आशिमा क्या हुआ बेटा? ना ना, खींचो ना। आशिमा, आशिमा, आशिमा इधर आ। तो चप्पल निकाल। दूसरी भी चप्पल निकाल। देखो बोर्डी, चंद्रा कितना सुंदर लग रहा है ना। माशी मोनी, अगर यही घुंघरू हम बाजार में लेते ना तो 1000 से कम में नहीं मिलते। माँ, वो मैंने वो डांस क्लास के फॉर्म नहीं भरे। वो पैसे बाबा, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो मैंने सब सुन लिया मैंने।
जो पैसे मैंने तुझे फॉर्म भरने के लिए दिए थे वो तूने इस श्रृंगार की चीजें खरीदने में उड़ा दिए। नहीं नहीं बाबा, मैंने कहा था ना शाम तक मैं पैसे ले आऊंगा, लेकिन नहीं, तुझे सब्र नहीं था। नहीं, आप गलत समझ रहे। नहीं सुननी मुझे किसी से सफाई। ये पैसे रखो, ये किराए के पैसे, चंद्रा की शादी के लिए जो थोड़े बहुत जोड़े थे वो पैसे, और अभी ये पूजा के लिए जो भी तोहफे लाने उसके लिए पैसे, ये रखो पैसे, नहीं तो जाने दो। माँ की बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे, कहा था मैंने कि आज ये फॉर्म के पैसे पहले भर देना, बाकी सारी चीजें मैं बाद में खरीद के दूंगा, लेकिन नहीं, भरोसा नहीं है ना अपने इस गरीब बाप पे, भरोसा नहीं है जो मुश्किल से रोटी कपड़ा और मकान देता है, वो क्या अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करेगा, क्या फरमाइश पूरी करेगा। बाबा 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 बाबा, दरवाजा तो खोलिए बाबा। बाबा आशिमा, आशिमा तूने फॉर्म नहीं खरीदा तो पैसे कहाँ खर्च किए? बाबा के लिए चश्मे खरीदे। इस पौधे को कभी मुरझाने मत देना लाबोनी, क्योंकि इसकी मिट्टी में तुम्हारी अस्थियों की राख मिली है। इस पर जब तक फूल आते रहेंगे मुझे एहसास रहेगा कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। दादा दादा, आपने मुझे बुलाया? तेरे लिए कुछ सामान लेकर आया। ओ वाह, आओ दादा, बहुत अच्छे हैं दोनों की दोनों। कल डांस है ना तेरा, कल जब स्टेज पर जाए तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि राजबाड़ी परिवार की बेटी स्टेज पर है। और कुछ चाहिए तो मुझे बता दे। ये सब कुछ बहुत है मेरी। अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना? सुबह तो ना जाने क्या क्या बोल रही थी, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है, कल मेरी शादी होगी तो मिलने आएंगे या नहीं आएंगे। अरे बुद्धू, 20 साल की है तू, ये उम्र होती है शादी करने की। शादी के बारे में सोचना ही मत। दादा को तो मैं भी छोटी लगती हूँ, आशिमा तो मुझसे भी छोटी है। इस शादी के लिए दादा कैसे मानेंगे? ये क्या हो गया? मैं क्या करने गई थी और क्या हो गया? लेकिन मेरे तो सपने इंतजार कर सकते थे, लेकिन बाबा की आंखों की तकलीफ नहीं, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। These are some exclusive design just for you. Please have a look. इम्प्रेसिव, मुझे आपके डिजाइन काफी अच्छे लगे। Thank you. वैसे फिलहाल के लिए इन साड़ीज की सप्लाई हम 5 देशों में कर रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ा तो हम इन साड़ीज की सप्लाई का ऑर्डर्स बढ़ा भी सकते हैं। उसकी फिक्र मत कीजिए, हमने बहुत सारी मशीनें मंगा के रखी हैं। हमारे पास वर्कर्स कितने हैं वो आप देख ही चुके हैं। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये लीजिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुंशी जी, सॉरी दादा, वो लेट हो गया। वो क्लाइंट चले गए क्या? नहीं, इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक हमारे मालिक उठेंगे नहीं डील साइन नहीं होगी।
सॉरी दादा, वो कितने बजे की मीटिंग थी? दादा 9 बजे की। टाइम क्या हुआ है? दादा 10। इस तरह से काम करोगे तुम? तुम्हें जाकर क्लर्क की नौकरी करनी चाहिए, 9 से 5 वाली। उसके लिए भी तो 9 बजे उठना पड़ेगा, उसके लिए भी बेकार। नहीं दादा, वो एक्चुअली कल थोड़ा सर में दर्द था और देर से सोया और सुबह भी आंख लेट खुली। उम्मीद करता हूँ कि जिंदगी में तुम्हारी आंख खुल जाए। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो साड़ियां वापस आ गई थी, पता चला कि किसने बनवाई? जी जी दादा, वो आदमी का पता चल गया और साड़ियां भी पूजा तक तैयार हो जाएंगी। मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं, अजय को अपडेट करना। जी जी दादा। अरे रुक तो सही, नाश्ता करके जाना। ये गिरीश दादा भी ना पता नहीं क्या समझते अपने आप को। अब उस मामूली से नौकर के लड़के को रिपोर्ट करूंगा मैं? कितने बुरे दिन आ गए मेरे। तुम्हारे दिन अच्छे थे ही कब? लोग दूसरों को नौकर बनाते हैं, तुम्हें तो अपनों ने नौकर बनाया है। अब सौतेले हो, गिरीश दादा कहीं ना कहीं तो बदला निकालेंगे ना। वक्त आने को उन्हें तो संभाल ही लूंगा मैं। फिलहाल तो इस अजय को रोकना है मुझे। ये छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। एक बात बता गिरीश, तो हमेशा विक्रम को सबके सामने क्यों डांटता रहता है? तो मैं क्या कहूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन है, लोग मिसालें दें उसकी, बच्चे याद रखें उसे। लेकिन उसके लिए उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत लगन के साथ काम करने की जरूरत है। नहीं तो वो इस दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाएगा। खैर जाने दे, तू तो नाश्ता कर ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मिल में ही भिजवा दीजिएगा। और हाँ, वो विक्रम के लिए भिजवा देना, याद से भूलिएगा मत। आपका डब्बा रखा है, ले लीजिए। लतिका, ये वही चश्मा है जो आशिमा कल आपके लिए लेकर आई। आशिमा, ठीक हो तुम? पापा गुस्सा करेंगे, मत कर। बाबा 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 देखो ना, आशिमा आपकी टेबल खराब कर रही है। ये लड़की भी ना। आओ, वो देखिए बाबा। आशिमा, क्या किया तुमने? ये तुमने शिवा, तुमने लिखा? भालो, खूब भालो। आशिमा, बेटे आशिमा, जी पापा। देखती क्या है? अब अपने बाबा से नहीं कहेगी कि कैसा लग रहा हूं? अब हमें माफ कर दो पापा। नहीं बेटा, तो कुछ मत कहना, क्योंकि तू कुछ कहेगी ना अभी तो तेरा बाबा ही शर्मिंदा हो जाएगा। बाबा हूं तेरा, और अपनी बच्ची को नहीं समझ पाए। बेटे, तू भी जरा भी नहीं बदली, जैसी बचपन में थी आज भी वैसी ही है। हर बात में पहले औरों का सोचती है, खुद का बाद में।
आज आपको देर नहीं हो रही? जल्दी जाएंगे तभी तो जल्दी आएंगे। बाबा आपको मेरे परफॉर्मेंस से पहले आना होगा, आपको याद है ना? याद है बेटे, कैसे भूल सकता हूँ। आज तक कभी भूला हूँ जो आज भूलूंगा। और हाँ, आज तो मेरे पास तेरे खरीदे हुए नए चश्मे जो है, चाहे तू कितना भी दूर हो मुझे बहुत साफ दिखाई दे। दूर से नहीं बाबा, आपको सबसे पहले आना होगा और सबसे आगे आके बैठना होगा, वरना मैं डांस नहीं करूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा आ जाएंगे, लेकिन बाबा को जाने देगी तब आएंगे ना। जल्दी आना बाबा। सुनो सुनो,